लोग प्रश्नावली 1.4 का चौथा सवाल देख रहे थे, ठीक है। सवाल था आपका संख्या रेखा पर कर्णी 9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है। इस तरीके के सवाल अपन पहले भी देख चुके हैं। इसको किस तरीके से करना है, इसे डील करने का आपको मैं यूनिक तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप किसी भी करने वाली संख्या को, है ना, किसी भी प्रकार की अपरिमित संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी उससे पहले कुछ रेखा गणित थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे एक कोई सी भी रेंडम लाइन खींच देता हूं, ठीक है, यहां पे मैं कोई सी भी एक रेंडम सी लाइन खींच दी, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि बताओ आप इसका एकदम मध्य बिंदु बताओ, तो मध्य बिंदु क्या होता है, एकदम बीचों बीच वाला बिंदु होता है, ठीक है ना, बीचों बीच वाला। तो अगर आपसे बोलूं कि बताओ इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल लगाओगे, और जैसे मान लो कि ये 12 इंच का हुआ, ये पूरी लाइन 12 इंच की हुई, तो 6 इंच पे क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 6 इंच। अब मैं बोलता हूं आपको, अब थोड़ा कंडीशन को थोड़ा अपन कठिन बना देते हैं। मैं बोलता हूं कि आपके पास स्केल भी नहीं है, आपके पास स्केल भी नहीं है। अब बताओ ये जो रेखा होती है सीधी रेखा, इसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो, उसका एक तरीका होता है रेखा गणित में, आप करके देखना, है ना, आप करके देखना, एकदम सटीक बैठेगा वो, ठीक है, बिना स्केल के। क्या करना कि आप ये जो इसका पॉइंट शुरुआत हो रही है, इसका पॉइंट अंत हो रही है रेखा, तो आप क्या करना कि लगभग अनुमान से आधे से ज्यादा, है ना, मतलब ये लाइन है ऐसी, अगर तो आधे से ज्यादा आपका डिवाइडर लेना है। डिवाइडर मतलब 1.5 टांगे जिसको बोलते हैं, उसको खोल लेना है आधे से ज्यादा। देखो आधा यहीं पे कहीं पे आ रहा होगा, तो आधे से ज्यादा लेना है। एक लाइन ऊपर खींचना है, चाप ऊपर खींचना है, एक चाप नीचे खींचना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक चाप ऊपर खींचेगा, एक चाप नीचे खींचेगा, क्लियर है। अब सेम, अब इस तरफ आओगे, यहां पे भी जो नाप आपने लिया हुआ था वहां पे, है ना, आधे से ज्यादा ले लेना। सपोज करें कि आधा यहां पे कहीं आ रहा है, तो आधे से ज्यादा ले लेना है, ठीक है। तो चाप खींच देना ऊपर और नीचे। इधर की साइड भी क्या करेंगे, हम वही डिवाइडर को रखेंगे और चाप ऊपर इस तरीके से और नीचे खींच देंगे, ठीक है। अब आप जब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाओगे, यहां पे ये कट रहा है और यहां पे भी कट रहा है, दोनों कटान बिंदुओं को मिलाओगे, तो यहां कहीं ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ ना, यही इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, इसका सेंटर होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका मध्य बिंदु। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किसी रेखा का आप मध्य बिंदु पता कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्या क्या करना है भैया। हमारे पास अगर स्केल भी नहीं है, तो हमारे पास पेंसिल है, डिवाइडर है, मतलब 1.5 टांगा है, उससे हम कैसे निकालेंगे। तो आधे से ज्यादा खोल ले आए, ठीक है ना, मतलब जैसे मान लेते कि अनुमानित यहाँ पे इसका मध्य बिंदु आ रहा है, तो इससे थोड़ा ज्यादा खोल लिया है, इधर भी चाप कर दे, इधर भी चाप कर दे, और यहाँ पे भी सेम करा, इधर भी चाप, इधर भी चाप। जो चाप कटेंगे ना, जो बिंदु होगा, वहां से आप इस तरीके से लाइन निकालोगे, तो जहां पे कट रहा है, ये रेखा को जहां पे काट रहा है, वही उसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। करके देखोगे, बहुत ही मजेदार चीज है कि बिना स्केल से आपने मध्य बिंदु निकाल लिया है, ठीक है। तो घर पे जाके आप प्रैक्टिस करना इसकी। अब सुनो, अब हम मुद्दे मामले की बात पे आते हैं, सवाल पे आते हैं, ठीक है। ये क्यों मैं बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। हम क्या करने वाले हैं, अब सुनो, आपको बोला है कि संख्या रेखा पर कर्णी 9.3 को निरूपित कीजिए। तो कर्णी 5 होता तो आसान होता, कर्णी 3 होता तो आसान होता। इस तरीके के सवाल हमने किए भी है। यहां पे एक तो कर्णी है और संख्या है 9.3, दशमलव वाली संख्या है, बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले यहां पे आप एक रेखा खींचेंगे, है ना, एक रेखा खींची, मान लेते हैं कितनी रेखा खींचना है, 9.3 सेंटीमीटर की खींचोगे, ठीक है। ये खींची आपने 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। कर्णी के अंदर जो संख्या दी रहेगी वही संख्या की आप रेखा खींचोगे। इसको बिंदु ए दे देते हैं, इसको बिंदु नंबर बी दे देते हैं, ए और बी नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब जितनी भी रेखा खींची है ना, मतलब 9.3 सेंटीमीटर की खींच ली सपोज करो, ठीक है। तो इससे एक अधिक इसको और रेखा को बढ़ा देंगे आगे। एक अधिक मतलब क्या, तो 1 सेंटीमीटर और ज्यादा चले गए आप, ठीक है। इसको बिंदु का नाम दे दिया सी। समझ में आया क्या। सुनो, 9.3 सेंटीमीटर की तो ये खींची थी और 1 सेंटीमीटर और आगे खींच दी, यहां तक का समझ में आया। अब सुनो, अब हम करेंगे इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। या तो आप स्केल से निकाल सकते हो, या तो वही तरीका अपना मध्य बिंदु निकालने का। तो डिवाइडर लिया, यहां से इतना लंबा खोल दिया, ठीक है, इधर ऊपर मारा, नीचे मारा, ठीक है,
ऐसा ऐसा, मैं अनुमानित बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई स्केल और डिवाइडर नहीं है, मैं हाथ से फ्री हैंड से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम जो डिवाइडर आपने खोला हुआ था, इसको इधर मारा, तो मध्य बिंदु यहां कहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये आ गया मध्य बिंदु, ठीक है ना। अब सुनो, ये मध्य बिंदु निकालने के पीछे रीजन क्या है। हम जैसे ही मध्य बिंदु निकालेंगे तो हम यहां पे अब इसको मतलब एक तरीके से आप डिवाइडर लोगे, 1.5 टांगे लोगे और आपके जो डिवाइडर होगा उसको इतना खोलोगे और यहां से आप इस तरीके से एक अर्धवृत्त बनाओगे, ठीक है। क्या करा आपने, अर्धवृत्त बना दिया। कितनी त्रिज्या लोगे भाई, यहां से यहां तक की त्रिज्या लोगे, मतलब मध्य बिंदु से जो दूसरा कॉर्नर है ना वहां तक की त्रिज्या लेके आप इस तरीके से अर्धवृत्त बना लोगे, बना लिया। अब सुनो, ये जो आपका बी पॉइंट है, ठीक है, जहां तक हमने इसको माना था, ठीक है, ये आपका ए से बी तक की दूरी कितनी ली आपने, ए से बी तक की जो दूरी ली है वो कितनी है, 9.3 ली है, ठीक है। और बी से सी आपने 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे ये जो बी पॉइंट है ना, यहां पे हम रखेंगे चांदा, है ना, प्रोटेक्टर, ठीक है। चांदा कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, यहां पे 90 लिखा रहता है बीच में से, ठीक है। इधर होगा 80, 70 और ये 0 होगा, ये होगा 180, ठीक है। इधर बढ़ते जाओगे तो ये बढ़ते जा रहा है, 0 डिग्री, है ना, 0, 10, 20, 30 इस तरीके से होगा। तो हमको क्या लेना है, अब ये प्रोटेक्टर को यहां पे रखोगे आप, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है ना यहां पे आना चाहिए, मतलब कुल मिला के हम यहां पे 90 डिग्री पर इसको काटना चाहते हैं, ठीक है। अपना प्रोटेक्टर रख के या चांदा रख के इसको 90 डिग्री पे काटेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 90 डिग्री पे रख दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, ये मिला दिया, ये कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये जो यहां से यहां तक की जो रेखा होगी, ठीक है, इसको मान लेते हैं डी पॉइंट, ठीक है ना, समझ में आया। ये जो बी से डी तक की दूरी होगी ना, यही होगी आपकी कर्णी 9.3, ठीक है। आपकी 9.3 मिल गई, समझ में आया। अब सुनो, हमको इस तरीके से नहीं बताना सर 9.3, हमको तो संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे, यहां पे इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब एक रेखा खींच दी इसको, ठीक है। इसको संख्या रेखा, इसको 0 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो होगा उसको 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, इस तरीके से संख्या रेखा बना दी। और आप इतना इसको, आपका डिवाइडर होगा, इसको इतना खोलेंगे और इधर नीचे मार देंगे, ठीक है। तो ये जहां तक की दूरी आ रही है, ये नीचे दूरी आ गई उसकी, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी यही होगी आपकी कर्णी के अंदर 9.3, ठीक है। मतलब इसको, इस दूरी को अपने इसे नीचे उतार लिया, है ना, डिवाइडर को रख के ये नीचे उतार लिया। तो ये जहां पे भी कटेगा, ये वाली जो दूरी होगी, कौन सी वाली, ये 20 से ये जो दूरी होगी, इसको भी डी बोल देंगे अपन। तो 20 से डी तक की जो दूरी होगी वही क्या होगी आपकी 9.3। मतलब आपने क्या प्राप्त किया, 20 से डी तक की जो दूरी है वो कितनी हुई, कर्णी के अंदर 9.3। समझो एक बार फिर से, समझ में आया आपको। सुनो, जो अब स्टेप बाय स्टेप अपन बात करते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप थी अपनी कि आपने एक रेखा, ठीक है, रेखा कितने की खींची, 9.3 सेंटीमीटर की खींच ली। क्यों 9.3 की, क्योंकि आपको बोला है कर्णी 9.3 को आपको बताना है, संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, ठीक है। तो 9.3 सेंटीमीटर की खींच ली, है ना। इसको नाम क्या दे दिया है, ए बी नाम दे दिया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। इसको नाम ए बी दे दिया है। अब सुनो, अब 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है। एक इकाई बोल सकते हो, देखो सेंटीमीटर में लिया तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है। अगर इंच में लेते आप 9.3 इंच लेते तो 1 इंच बढ़ाना रहता है, ठीक है। जिस भी आपने इकाई लिए, जो भी इकाई लिए, सेंटीमीटर लिए तो सेंटीमीटर में, और अगर आप इंच लोगे तो इंच में बढ़ाना है, ठीक है। तो एक इकाई रेखा को आगे बढ़ाते हैं, मतलब बी से सी तक का कितना मान लेता है, ये 1 सेंटीमीटर और आगे हमने खींच दिया, ठीक है। तो पहले इतना 9.3 था, ये कितना हो गया 10.3 एक तरीके का हो गया, ठीक है। फिर
अब इस रेखा का फिर हमने क्या करा, मध्य बिंदु पता किया। ठीक है, रेखा का मध्य बिंदु पता करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, मध्य बिंदु जब पता चल जाता है तो हम क्या बनाते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, तो मध्य बिंदु से एक अर्धवृत्त बनाते हैं। त्रिज्या कितनी ली अपन ने, त्रिज्या मान लो मध्य बिंदु यहाँ पे O है तो A से O तक की ले ली। ठीक है, A से O, AO मतलब बोल देते हैं। ठीक है, ले ली, यहां तक का क्लियर हुआ, आपने अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, B पर एक लंब डालेंगे अर्धवृत्त पर। ठीक है, तो आगे पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट है, B से अर्धवृत्त पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, जिससे बिंदु D प्राप्त होता है। ठीक है ना, B से हमने एक लंब डाला जिस पर हमको बिंदु D प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये जो B से D तक की जो दूरी है वही होती है करनी 9.3। ठीक है, BD दूरी करनी 9.3 होगी। ठीक है ना, करनी 9.3 होगी। अब इसको आखिरी में हमने क्या करा, संख्या रेखा पर उतार लिया। ठीक है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक है ना, सारे पॉइंट क्लियर है क्या आपको? सारी चीजें समझ में आई? क्या प्रोसीजर थी, समझ में आया अपन ने क्या किया? ठीक है, अगर समझ में सब कुछ आ गया है तो इसको छापो। सुनो, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं और बोला है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, हेलो, हर का परिमेयकरण क्या होता है? सुनो, अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे कोई भी भिन्न लिखोगे, जैसे P/Q लिख दिया आपने। ठीक है, तो जो ऊपर संख्या होती है उसको अपन बोलते हैं अंश। ठीक है, नीचे वाला होता है हर। ठीक है, अगर सोचो कि ये संख्या को मैं ऐसा लिख दूं, P/Q के ऊपर मैंने करनी लगा दी, और ये जो Q है वो ऐसी संख्या है जो आपका इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये एक तरीके की अपरिमेय संख्या हो गई। तो हर में अभी कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। सुनो, हर में किसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अगर आप हर की संख्या को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करोगे, ये क्या है? अपरिमेय। और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? परिमेय बनाना है। मतलब हर की जो संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है, उसको आप परिमेय संख्या बना रहे हो, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है ना, हर का परिमेयकरण। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं? सुनो, अगर यहाँ पे करनी वाली संख्या है तो उसी संख्या का अगर हम गुना कर दे, मतलब यहाँ पे मैं करनी Q का भी गुना कर दूं, तो ये बन जाएगा ना Q। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा कि आपको नीचे ही गुना कर दोगे तो चलेगा, ऊपर भी उसी संख्या को गुना करना पड़ेगा। भेदभाव नहीं कर सकते यार, गणित है, मजाक नहीं है। आप अंश में जो करोगे हर में भी आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा। तो जैसे नीचे आप Q का गुना करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप, जैसे आपको पहला वाला दिया हुआ है ना सवाल, 1/7, तो करनी 7 को मेरे को हटाना है, तो ऊपर और नीचे में किसका गुना कर दूंगा? 7 का। हमने ये चीज पहले भी देख लिए, सीख लिए। फिर बताता हूँ, करनी 7 में करनी 7 का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 है ना, नीचे के नीचे गुना होगा तो 7 हो गया, करनी हट जाएगी, और ऊपर हो जाएगा करनी 7। ठीक है, तो आपकी पहले यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या थी, उसको आपने परिमेयकरण कर दिया है। ठीक है,
अगला एक सवाल जो आप बोलोगे तीसरा सवाल करना है अपने को, तो वो मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद में आप खुद से कर लोगे सारे सवाल। आपको मैं मेथड बता दे रहा हूँ, ठीक है, विधि क्या है इसकी वो बता दे रहा हूँ। सुनो, सवाल है आपका 1/करनी 5 धन करनी 2, ठीक है। यहाँ पे हर में जो संख्या लिखी हुई है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। करनी 5 भी अपरिमेय है, करनी 2 भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ा तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी ना। तो हमको इस अपरिमेय संख्या को हटाना है और उसको परिमेय बनाना है, मेन उद्देश्य यही रहेगा। तो ऐसा कुछ सवाल आता है तो क्या करना है आपको, हमने अभी देखा था कि ऊपर और नीचे किसी संख्या का गुना कर रहे हैं, यहां पे भी गुना होगा। पर सुनो, जैसे अगर ये प्लस और माइनस में कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे बीच में धन का चिन्ह है, तो ऐसी संख्या का गुना करेंगे, यही संख्याएं होगी पर यहाँ पे ऋण का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे कि हंस और हर में करनी 5 ऋण करनी 2 का गुना करने पर, ठीक है। तो ये करनी 5 ऋण करनी 2। अब सुनो, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये जो संख्या थी एक बार धन में हो गई और एक बार ऋण में हो गई। मतलब हम सर्वसमीका जानते हैं ना, a + b और a - b, एक बार धन में एक बार ऋण में होता है, तो ये हो जाता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो क्या हम यहाँ पे सर्वसमीका लगा सकते हैं? सुनो, 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप ये सर्वसमीका लगा के कर सकते हो या तो गुना करके कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बिना सर्वसमीका लगाए भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बताए थे पीछे, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में आपको दोनों तरीके बताए थे। तो हम लोग गुना करके सर्वसमीका लगा देते डायरेक्ट, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर गुना होगा, तो ऊपर वाली संख्या तो क्या हो जाएगी, करनी 5 ऋण करनी 2, ठीक है। अब नीचे देखो, a की जगह मेरे को क्या दिख रहा है, करनी 5, b की जगह क्या दिख रहा है मेरे को, करनी 2। तो यहाँ पे a की जगह मैं करनी 5 लिख दूंगा और b की जगह करनी 2। देखो, एक बार धन में और एक बार ऋण में, ठीक है ना। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो ऊपर का ऊपर तो गुना हो गया, नीचे सुनो क्या हो जाएगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाएगा, है ना। इसका इसमें गुना हो रहा है, तो करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो आंसर आएगा आपका करनी 5 ऋण करनी 2 बटे 5 ऋण 2, ठीक है। तो बचेगा 3, तो ये करनी 5 ऋण करनी 2 बटे 3। तो ये हो गया आपका हर में आपका परिमेय संख्या हो गई, मतलब ये आपका आंसर, ठीक है। छापो, फिर आगे आपको सवाल खुद से करना है, ठीक है। हाँ।